बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। मुल्क भर में जारी बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। रावलपिंडी, चीचावतनी, शक्करगढ़ समेत दीगर इलाकों में बारिश वक्फे वक्फे से जारी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कोशिश जारी। शुजाबाद में तेज बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मलबे में डूबकर 10 अफराद जख्मी हो गए। लोधरा में तेज बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को मलबे से निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। गुजरावाला में पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। पंजाब हुकूमत की जानिब से 31 अगस्त को भट्टे बंद करने का नोटिस जारी। भट्टा मालिकान सरापा एहतजाज। कहते हैं कि भट्टा मालिकान कोरोना की वजह से माली मुश्किलात का शिकार हैं। अगर हुकूमत जबरदस्ती भट्टा बंद करवाने की तरफ सोचेगी तो एहतजाज पूरे पंजाब तक बढ़ जाएगा। और ओकाड़ा में किसानों का वापदा के खिलाफ एहतजाज जारी। कहते हैं कि किसानों की ओवर ब्लैकिंग खत्म की जाती। हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बुलेटिन में मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताया कि रावलपिंडी में होने वाली बारिश के बाद कहवटा में पानी मकानों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिसके बायस आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मानसून का अब तक का तेज तरीन स्पेल, बारिश जो थमने का नाम नहीं ले रही। कहूटा, कराची और लाहौर का अक्स पेश करने लगा। रोजमर्रा जिंदगी के तमाम तर मामलात बुरी तरह मुतासर। खंडरात नमा सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कई फुट पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जाम। पानी गड़ू दुकानों में जाने से लाखों का नुकसान, जबकि डुपरी के मकाम पर दीवार गिर गई। टंगी डैम बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नाला लिंक का पानी पुल से गुजरने लगा। साई पुल, टंगी डैम, त्रिखिया नाला बिफड़ गए। ट्रैफिक बंद। अंदरूने शहर तमाम नाले, सड़कों, गलियों में सैलाबी रेड़े की सूरत हाल। सेवरेज सिस्टम न होने की वजह से कहूटा शहर पानी में डूब गया। महकमा हाईवे और ठेकेदारों की मिली भगत से मरम्मत के काम का पोल खुल गया। सड़कों से मैकअप उतर गया। अवामे इलाका से गुजारिश है कि गैर जरूरी सफर और बिजली के खंभों के नजदीक जाने से गुरेज करें। अरसलान असगर कियानी, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज, रावलपिंडी। दरिया रावी में चीचावतनी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा, जिससे कटाव के साथ साथ न पानी नशेबी इलाकों में भी दाखिल होना शुरू हो गया है। दरिया रावी में चीचावतनी के मकाम में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पानी का बहाव भी तेज हो रहा है, जिससे न सिर्फ जमीनी कटाव हो रहा है बल्कि दरियाए पानी नशेबी इलाकों में भी दाखिल होना शुरू हो गया।
शकरगढ़ में होने वाली बारिश के बाद थाना सिटी पानी में डूब गया, जबकि अफसरान के कमरे और हवालात में भी पानी दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इसहाक से। जी इसहाक राना, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ से शकरगढ़ में भी वक्फे वक्त से बारिशों का सिलसिला जारी है और अगर कुछ शकरगढ़ के कुछ ऐसे इलाके, नशीबी इलाके हैं जहां पर पानी इस वक्त मौजूद है। इस वक्त मैं थाना सिटी की हदूद में मौजूद हूं। अगर आप देख सकते हैं तो ये जो हाता है ये मेन शकरगढ़ सिटी थाना का हाता है। अगर मेरे पीछे जो कमरा है वो मुहर्रर का कमरा है और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ जो शकरगढ़ सिटी थाने की पुलिस जो मुलजमान को पकड़ती है वो उनका ये हवालात है। ये आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सकता है तो ये आप सामने नज़र आ रही है। अगर बात की जाए और मुलजमों से जो माल मसूका पकड़ते हैं, ये वो गाड़ियां हैं जिन मुलजमों से जो माल मसूका पकड़ा गया है और ये मुकम्मल जो हाता है ये शकरगढ़ सिटी थाना का, जिसमें तकरीबन पानी 2-2 फुट जो पानी है वो खड़ा है। और ये जो कमरा है इस साइड पे SHO का मेन कमरा है और इधर आप देख सकते हैं कि 2-2 फुट तक पानी जो मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है तो ये देखें, ये जो SHO का कमरा है उसमें भी पानी तकरीबन 2-2 फुट तक आ चुका है। और इंतजामिया की गफलत की वजह से ये जो मामला है और ठेकेदार की गफलत की वजह से जो इसके साथ एक जेर तमीर बिल्डिंग है वो अभी तक नामुकम्मल है। अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके तो अपनी मदद के तहत अभी तक जो पानी का जो मामला है इस सिटी थाने से वो अपनी मदद के तहत निकाले हैं। जी सांगड़ में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हैं जिला सांगड़ में, जहां जिला सांगड़ की बात करें तो पूरे मुल्क की तरह जिला सांगड़ में भी बरसात का सिलसिला जारी है। कहीं पर हल्की, कहीं पर तेज बरसात का सिलसिला जारी है। इस वक्त सबसे ज़्यादा खिपरो तालके में 320 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस वक्त हम कॉलोनी में मौजूद हैं जहाँ पर बरसाती पानी घुटनों मौजूद है। यहाँ के इलाका मकीन नकल मकानी करके रोडों पर मौजूद हैं। आपको यही पता चलूँ कि इनको कोई भी इमदादी सामान नहीं दिया गया, सियासी बुनियादों पर सिर्फ इमदादी सामान बांटा जा रहा है। वहाँ पर पानी की मोटरें लगाई जा रही हैं जहाँ पर सियासी असरो सूख रखा जाता है। सिर्फ वहीं पर फोटो सेशन कराने पर फोकल पर्सन फराज डेरो साहब सिर्फ फोटो सेशन तक मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर साहब सिर्फ फोटो सेशन तक मौजूद है। कोई भी अमली काम नजर नहीं आ रहा। आपको यही पता चलूँ कि यहाँ पर लोगों की जगहें गिर चुकी हैं, लोग रोडों पर मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस पानी को निकाल कर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अजीजुर रहमान रैन, सांगड़। कोट अद्दू में भी बारिश का पानी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो गया है। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद याकूब से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोटअद्दू के शहर देहरादून पनाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करता चलूँ बारिश की सूरत हाल, बारिश जो है वो सुबह से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर और 5 बजे का टाइम हो चुका है। यहाँ पर बारिश का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। अगर मैं नुकसानात की यहाँ पर बात करता चलूँ, यहाँ पर जो इस वक्त जो नुकसानात हुए हैं वो फसलात के हवाले से चावल वो उसकी फसल भी जो मुतासर हो चुकी है और कपास की जो अपना फसल है वो भी मुतासर हो चुकी है। यहाँ के जो काश्तकार लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर मैं बात करता चलूँ यहाँ के ईंट पकाने वाले भट्ठे की, उसके जो है लाख रुपए इस वक्त नुकसान हो चुके हैं। ईंट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पर जो पानी की सूरत हाल है वो सैलाब की सूरत अख्तियार कर चुका है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता चलूँ शहर की जो गलियाँ, मेन गलियाँ हैं वो भी बिल्कुल अपना डूब चुकी हैं। जो शहरी दुकानदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। टाउन कमेटी का जो अमला है वो बिल्कुल नकार और करप्शन में मुब्तला है। जी मुंशनाबाद और गिरदोनवा में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मिंचनाबाद में भी पिछले 24 घंटों से जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। बारिश की वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। दूसरी जानब जो जिम्मेदार हजरात हैं उनके चेहरे जो खुशी से खिल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे धान की बुवाई हुई है। धान की बुवाई में धान की फसल में पानी ना था, बारिश की वजह से फसल में पानी हो गया है। मेरे साथ एक जिम्मेदार मौजूद हैं, आइए इनसे मजीद जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि तहसील मिंचनाबाद में काश्त जो है धान बहुत ज़्यादा रकबे पे काश्त होता है। हमें जो है इससे पहले पानी की कमी का बहुत बड़ा सामना था, लेकिन बर वक्त बारिश होने की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि जो है पानी की कमी बिल्कुल दूर हुई और धान इंशाल्लाह हमारा बेहतर अंदाज में पक सकेगा। जी, जिस तरह के आपने ज़मींदार की बात सुनी, इनका कहना था कि जो बराने रहमत है वो बिल्कुल बर वक्त टाइम पे आई है, पानी की कमी जो है वो पूरी हो गई है, इससे फसल जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगी और बारिश की वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। TMA की गफलत की वजह से नशेबी इलाकों में और मिंचनाबाद के जो मोहल्ले हैं, गलियाँ हैं, वो जोड़ की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। जी, मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको आगाह करें कि लोधरा शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आगाह करें आपको कि लोधरा शहर और गिरदोनवाह के इलाके में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और ठंडी हवाओं के साथ जो है वो ये बारिश तेज हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवार गिरने के मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को मलबे में से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शाहजहाबाद में तेज बारिशों के साथ साथ आपको आगाह कर रहे हैं कि तेज बारिशों के बाइस मकान की छतें भी गिर गई हैं, जिसके बाइस 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। आगाह करें आपको कि शाहजहाबाद के इलाके में बस्ती जो है वो छतें गिर गई हैं, बस्तियों की छतें गिरी हैं और जो है वो मुख्तलिफ इसी वाक़यात हो रहे हैं। शोरकोट में दरियाए चन्नाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आगाह करें आपको कि शोरकोट में दरियाए चन्नाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के साथ साथ मुतादिद देहात में पानी दाखिल हो गया है और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत नकलो मकानी शुरू कर दी है। गुजरांवाला में पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 10 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों का नोटिस लेते हुए सीपीओ गुजरांवाला राय बाबर सैयद के हुक्म पर जिली पुलिस का मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना भगवानपुरा, नुशारा विरका और अरू पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 3 मुख्तलिफ गैंग्स के 10 मुल्जमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 23 अदद मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए नकदी और बड़ी तादाद में नाजायज असला बरामद कर लिया है। DSP कोतवाली मियां तौसीफ के मुताबिक थाना भगवानपुरा के इलाका से गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान मास्टर की मदद से मोटरसाइकिल चोरी करते और खतून की मदद से दूसरे अजला में लेकर जाते। ये समटाइम तो अपने बीवी बच्चे इस्तेमाल करते हैं, समटाइम जो औरतें इस्तेमाल की जाती हैं उनको पे किया जाता है। उनके साथ जो है एक वो फिक्स हो जाता है कि पर मोटरसाइकिल जो है इतने आपको हम पे करेंगे, आपने हमारे साथ वहां तक ट्रैवलिंग करनी है, एंड पॉइंट तक, एंड रिसीवर तक। शहरियों ने जराए पेशा अनासर के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर DSP कोतवाली मियां तौसीफ, SHO भगवानपुरा अकबाल ओजला, DSP नुशारा विरका हाशिम महमूद गुज्जर, SHO नुशारा विरका सफदर अता भट्टी, SI राना आदल और मुहर्रर थाना नुशारा विरका मोहम्मद क्यूम को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन फवाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, Metro 1 न्यूज, गुजरांवाला।
मांछेवाल में जहीर निगरानी कैनाल के किनारे टूट फूट का शिकार हो गए हैं। मांछेरावाल में जरी नगरी कैनाल के किनारे टूट फूट का शिकार, जिसके बायस पानी इलाकों में दाखिल होने का अंदेशा पैदा हो गया है, जबकि महकमाए इनहार को इत्तला देने के बावजूद अब तक कैनाल को भरने के लिए इकदामात शुरू नहीं किए जा सके। लोधरा में तेज बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह जिला लोधरा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। तेज बारिश के बायस लोधरा के मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने से मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जख्मी हुए, जिनको रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लियाकतपुर में बारिशें ज्यादा होने के सबब कपास की फसलें पर मनफी असरात मुरतब होने लगे हैं, जिसके बायस कपास की पैदावार हदफ हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत मुल्तान के ज़रई माहिरीन ने तहसील लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इस काश्तकारों की रहनुमाई की। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बारिश ज्यादा होने के सबब कपास की फसल पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी बासत कपास की पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत मुल्तान के ज़री माहिरीन ने तहसील लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और काश्तकारों की रहनुमाई की। कपास पाकिस्तान की अहम रिश्तेदार फसल है। पाकिस्तान दुनिया भर में कपास पैदावार करने वाला मुमालिक में से चौथे नंबर पर है। हालांकि बारिश के सबब कपास की फसल पर मनफी असरात मरतब हुए हैं, जिसकी वजह से पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत के माहिरीन ने तहसील लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी डायरेक्टर ज़री अतलात जनूबी पंजाब नवीद उस्मत का कपास की फसल को चेक करके काश्तकारों की रहनुमाई के लिए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर ज़राअत पंजाब और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने फील्ड फार्मेशंस को सख्त हदायत जारी की हैं कि वो काटन के काश्तकारों के लिए जारी फील्ड सरगर्मियों में मजीद तेजी लाएं। इस वक्त कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी, सब्ज तेला, मिली बग और इसके अलावा गुलाबी सुंडी के हॉट स्पॉट्स मुशाहदा में आ रहे हैं, जिनकी बाकायदगी से ट्रीटमेंट कराई जा रही है। हमारी पेस्ट वार्निंग और एक्सटेंशन की टीमें काश्तकारों की रहनुमाई कर रही हैं कि वो डिवीजनल सतह पर जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात हैं वो काश्तकारों तक बर वक्त पहुँचाएँ। कपास के काश्तकारों महकमा ज़राअत के मकामी ज़री माहिरीन ने भरपूर तावन करें और महकमा की जारी करदा सिफारिशों पर अमल दरामद करें ताकि फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा यकीनी बनाया जा सके। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान अजीज़, तहसील रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ लियाकतपुर। हुकूमत की जानिब से 31 अगस्त को भट्टे बंद करने के नोटिस जारी करने होने पर भट्टा मालिकान सरापा एहतजाज हो गए हैं। बुरेवाला में हुकूमत की जानिब से 31 अगस्त को भट्टे बंद करने के नोटिस जारी होने पर भट्टा मालिकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भट्टा मालिकान कोरोना की वजह से माली मुश्किलात का शिकार है। अगर हुकूमत ज़बरदस्ती भट्टे बंद कराने की तरफ सोचेगी तो हम एहतजाज का हक रखते हैं। कामयाब नहीं है साडे मुल्क च हाले तक ये टेक्नोलॉजी कामयाब नहीं हुई। जो कामयाब हुई जिला बिहाड़ी च साडे अगे 2-3 भट्ठे लगे आ, बिल्कुल उन्होंने नुकसान उठाया। जिन्हों ने अपने रकबा वेचा, जिन्हों ने कोई अपना जो भी जायदाद सी वेच के भट्ठा लाया वो जो नुकसान च गया। इस वास्ते गवर्नमेंट सानू मजबूर ना करे इस गल ते कि सड़कों ते आइए, असीं आवाम नूं लैके सड़कों ते आइए और लेबरा साढ़े नाल हो। अभी हमारी तहसील बुरेवाला यूनियन की मीटिंग हुई है, जिसमें हमने चंद गुजारिशात गवर्नमेंट को पेश करनी है।
सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट जो प्रेशर हम पे डाल रही है कि जी अभी आप कन्वर्ट करें अपने भट्टों को नई टेक्नोलॉजी पे, जो कि ज़िगज़ैग है। प्रेजेंटली ये मुमकिन नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं कि जिसकी वजह से अभी हम ये करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। जिस तरह मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसकी वजह से हर तबका फ़िक्र, मकतबा फ़िक्र जो है वो इस हवाले से बड़ा परेशान है। उसके पास सरमाया नहीं है कि वो अभी इतना सरमाया लगा के अपने भट्टों को कन्वर्ट कर सके उसके ऊपर। मगर हम चंद गुजारिशात में एक पहली गुजारिश ये गवर्नमेंट को पेश करते हैं कि करंटली जो स्मॉग या माहौलियाती आलूदगी के लिए जो सबब बन रही हैं चीज़ें, तहसील आरफवाला मंजूर अल आरफैन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आरफवाला में शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में उलमा अकराम ने अपने अपने खुतबात में शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुरीदीन और अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने फील्ड जायजा कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। देखते हैं मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली की जेर सदारत फ्लड जायजा कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर तलहा सईद, एक्शन रोज कोई फैसल मुश्ताक, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर मोहम्मद असलम, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिले कुदरती आफात अथॉरिटी हाफिज मोहम्मद मुमताज, असिस्टेंट डायरेक्टर लाइव स्टॉक और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने शिरकत की। इजलास में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों को अलर्ट रहने की ताकीद की गई। महकमा सेहत और लाइव स्टॉक बिल तरतीब इंसानी और हैवानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात और वैक्सीन की वाफिर मिकदार में मौजूदगी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए, जबकि महकमा सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रेस्क्यू 1122 सेहत और दीगर टीमें हम वक्त फील्ड में रहें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बर वक्त रिस्पांस दें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फ्लड रिलीफ कैंपों की निशानदेही फौरी तौर पर करके रिपोर्ट पेश की जाए और लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल तैयार रखे जाएं। ब्रीफिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि रोदकोइयों से आने वाले सिलाबी रेले और दरियाए सिंध में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। रेस्क्यू 1122 सिया सिविल डिफेंस, लाइव स्टॉक समेत तमाम मुताल्लिका महकमों की टीमें हाई अलर्ट हैं। एडी आमिर थईम, मेट्रो 1 न्यूज, राजनपुर। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पतोकी में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 भाई जाँ बहक हो गए हैं, जबकि बस का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। आगाह करें आपको कि पतोकी टूल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 2 भाई जाँ बहक हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। वजीराबाद में 3 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीराबाद में 3 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने में मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची के साथ ज्यादती का एतराफ कर लिया है। मसरूर में महकमा जंगलात की जानिब से 3 लाख दरख्तों पर मुश्तमिल नर्सरी बनाई गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हसनैन गिलानी से। मैं इस वक्त मसरूर जाटों की नर्सरी पर मौजूद हूँ, जहाँ इस साल 3.5 लाख पौधा तैयार किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त महकमा जंगलात जाटों की नर्सरी के इंचार्ज मौजूद हैं। आए हम इनसे बात करते हैं। हमारा ये जो टारगेट है ये 3.5 लाख का है। ये हमारे पास इसमें 3 स्कीमें हैं। एक नॉर्मल स्कीम है
नॉर्मल स्कीम के साथ हमारे पास 1.5 लाख पौधा मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशी मौजूद हैं, जिसमें सफ़ेदा, अर्जन, तूत, बकैन, विल्लो, मरवा वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा हमारे पास 2 स्कीमें 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत हैं। इसमें एक स्कीम सूबाई है जिसमें 85,000 पौधे मौजूद हैं, और इसके अलावा एक 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत इसमें 1 लाख पौधा मौजूद है। टोटल तकरीबन हमारे पास 3.5 लाख पौधा इस वक्त जो है वो बिल्कुल तैयार है। जो मुख्तलिफ़ जगहों में जहाँ सरकारी तौर पर शजरकारियाँ की जाती हैं वहाँ पौधाजात भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो जितने भी सरकारी अदालत हैं जिनमें स्कूल, आर्मी, महकमा हेल्थ, ये सब को पौधे जो है वो महकमाना तौर पर दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो किसान हैं वो भी अपनी ज़मीनों में जो है इस प्रोग्राम के तहत पौधे लगा सकते हैं, और पौधे जो हैं वो लेके जाते हैं यहाँ से। जी, जैसा कि इनका कहना है कि मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हमने 3.5 लाख पौधे लगाए हैं। तमाम सरकारी महकमे हमारे से पौधे लेकर लगाते हैं। इसके अलावा किसान भी अपने खेतों में लगाने के लिए यहाँ से लेकर जाते हैं। जी, जड़ावाला में पावर प्लांट के कोयले की राख से इलाका मकीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। खोरडियावाला रोड चक नंबर 61 का पे सर्कल मुहारावाला में रफान ग्लैक्सोज मिल के पावर प्लांट के कोयले की धूल से अहले इलाका इंतहाई परेशान। कोयले की उड़ती धूल से नाक में खुजली, बुखार और गले की इन्फेक्शन जैसी मूजी मरज फैलने लगी हैं। अहले इलाका ने कई दफ़ा मिल में जाकर इस प्रॉब्लम की बात करने की कोशिश की, लेकिन रफान ग्लैक्सोज मिल के चीफ सेक्रेटरी ने मिलने से इनकार कर दिया। अहले इलाका आज नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला के ऑफिस में आए और अपना प्रॉब्लम बयान किया। अहले इलाका का कहना है कि रफान ग्लैक्सोज मिल से कोयले की धूल की ट्रालियां सादल और इंसानों को फी ट्राली 100 रुपये या फिर 150 रुपये में सेल कर दी जाती हैं। अगर धूल ज़्यादा जमा हो जाए तो धूल को ओपन ट्रालियों में डालकर चौराहों, गली कूचों और सड़कों पर फेंक दिया जाता है। तेज़ हवाओं और सड़कों पर से ट्रैफिक गुजरने से ये धूल उड़ती है और इस धूल से आंखों की खराबी, गले की इन्फेक्शन और बुखार जैसी बेशुमार मोहलक बीमारियां जन्म ले रही हैं। जब रफान ग्लैक्सोज मिल के चीफ सेक्रेटरी का इस प्रॉब्लम के लिए मौक़िफ़ लेने के लिए गए तो चीफ सेक्रेटरी रफान ग्लैक्सोज मिल ने सामने आने से इनकार कर दिया। अहले इलाका का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है और ख़ुसूसन वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं कि हमारे इस प्रॉब्लम का कोई हल जल्दी ढूंढा जाए। राना एजाज अहमद, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। खानेवाल मोटरवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाहौर के इलाका कहना से चोरी होने वाले ट्रक बरामद करा लिए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। आफतों के सिपाहियों को दिल की नजर का सलाम पहुँचे, वफा के रास्तों पर चलने वालों को इस नगर का सलाम पहुँचे। मोटरवे पुलिस बीट नंबर 21 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हफ्ते कबल थाना काना लाहौर से चोरी होने वाला मिनी ट्रक LEI 9953 मखदूमपुर के करीब मोटरवे पुलिस की मोबाइल पर मौजूद इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन ने बरामद करके मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन और लेडी कांस्टेबल अमल मुंशाल ने न सिर्फ गाड़ी असल मालकान तक पहुंचा दी बल्कि डाला चोरी करने वाले ड्राइवरों को जेल भिजवा दिया। मिनी ट्रक के मालिक का कहना था, मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा करना है। मैं बुढ़ा आदमी इन्हों के मगर तो नहीं सा भज सकता, लेकिन मेरी गड्डी चोरी हुई 18 तरीक की चोरी हुई है। मोटरवे पुलिस ने फड़ी है, इन्हों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। कि मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी यही है और मेरे बच्चों की रोजी रोटी का जरिया भी यही है। मोटरवे पुलिस को दुआएं। याद रहे कि चंद रोज कबल मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन ने एक फैमिली जो कि मुल्तान से इस्लामाबाद जा रही थी, कार की डिग्गी खुलने की वजह से कार से गिरने वाला कीमती सामान भी असल मालकान के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा और वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने मोटरवे पुलिस के कारनामे की खूब तारीफ की। मेरे सिपाही, ए मेरे अफसर, ए मेरे रस्तों के जानिसारो, तुम्हारा अशर ये कह रहा है, नहीं सैर का सलाम पहुंचे। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ हबीब, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल।
ओकाड़ा में किसानों ने वापडा के खिलाफ एहतजाज जारी कर दिया है। ओकाड़ा के नवाही इलाके हाजरा शाह मुकीम में किसानों ने ओवर बिलिंग की वजह से वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों की ओवर बिलिंग खत्म नहीं की जाएगी हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हतोकी में ज़माने कदीम में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के बर्तन आज के जदीद दौर में भी अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। मिट्टी के बर्तन की तैयारी किन किन मराहिल से गुजरती है, मजीद इस रिपोर्ट में देखें। मिट्टी के बर्तन की तैयारी एक मुश्किल मरहला है। ज़माना कदीम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जदीद दौर के साथ ही मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत कम होकर रह गया है। जबकि आज के जदीद दौर में कुम्हार मिट्टी के बर्तन तैयार करके अपना रोज़गार कमाते हैं। मिट्टी के बर्तनों की तैयारी के लिए चीकनी मिट्टी का इंतखाब किया जाता है और फिर पाँव की मदद से मिट्टी को पानी में भिगोकर यकजान किया जाता है। बाद अज़ा मिट्टी के छोटे छोटे पेड़ों को लकड़ी के चाक पर रख कर पाँव की मदद से घुमाया जाता है और साथ ही हाथों के हुनर से मिट्टी के ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक किए जाते हैं कि जिसे देखकर साइंस भी हैरान हो जाए। दूसरे मरहले में मिट्टी से तैयार करदा कच्चे बर्तनों को धूप में रखकर सुखाया जाता है और इन पर ब्रश की मदद से खूबसूरत रंगदार फूल बनाए जाते हैं। दोबारा फिर बर्तनों को पीली मिट्टी वाले पानी में भिगोकर सुखाया जाता है, जबकि आखिर में तेज आग में पकाकर बर्तन तैयार हो जाते हैं, जिसे फरोख्त के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। और तैयार होने वाले बर्तनों में खाने के बर्तन, खिलौने और खूबसूरत गमले शामिल हैं, जिन्हें बहुत से लोग शौक से खरीदते हैं। कैमरा टीम के साथ चौरियद तुफैल, मेट्रो 1 न्यूज़ पत्तों की। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।